तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैप्सूल में। बिहार दरोगा का 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन मेरे पास आ गया है। 70 से 80 क्वेश्चन है, सही आंसर के साथ एकदम सटीक क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, इससे आप क्या करिएगा, मिला लीजिएगा कितना सही हो रहा है, वो आप देख के अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या पूछा था, ये सरयू नदी किस का दूसरा नाम क्या है, मतलब किस नदी के नाम से जानते हैं? तो घाघरा नदी के नाम से ये था। ठीक है, फिर देखिए उसका क्या पूछा था आपको। देखिए वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो था ना, भारत का किस नंबर का टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था? तो 58 58 नंबर का था, तो याद रखिएगा। माउंट दुकानू एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, किस द्वीप पे था ये पूछा था आपको। हलमहाड़ी द्वीप जो था वहाँ पे ऑप्शन में था, हलमहाड़ा द्वीप। ठीक है, तो उसी में था। ठीक है, तो ये हल्का प्रिंट आउट मतलब जो है ना, हल्का गलत प्रिंट हो गया है, तो उसको हम सही कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये कमेंट में लिख देंगे इसका। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य की कुल संख्या कितनी थी? तो वो आपको 17 थी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया था? तो ये 24 दिसंबर को। ठीक है, महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद राष्ट्रीय नेता का पहचान मिला था? तो रॉलेट सत्याग्रह था ऑप्शन में, तो वो आपको सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, भारत सरकार के द्वारा खसरा और रूबेला को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था कब तक? तो 2026 तक। ठीक है, देखिए इसमें वो पूछा था कि नागौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? नागौर भारत ये राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो वो कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो गलत ई मैच ऑफ द फ्लोइंग था। ठीक है, तो वो उसके जगह राजस्थान दिया होता कर्नाटक की जगह, तो हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे, कर्नाटक इसका सही होता। ठीक है, 2021 में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो पूछ रहा था किसको दिया गया था? तो आशा पारेख को, ऑप्शन में ये था, तो आशा पारेख मारिएगा। ठीक है, देखिए कुंभ मेला के दौरान सूचना और कार्यक्रम की सीधी प्रसारण के लिए विशेष रेडियो सेवा की चालू किया गया था, मतलब। ठीक है, तो उसका क्या नाम था? कुंभवाणी। बहुत लोग कुंभ एफएम मार दिए थे, पर कुंभवाणी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 2021 में गांधी शांति पुरस्कार किसे ना दिया गया था? तो गीता प्रेस को दिया गया था। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले किस धातु का व्यापक रूप में उपयोग किया गया था? सर्वप्रथम। ठीक है, तो ये तांबा का था। किसका? तांबा का। देखिए एनडीए का फुल फॉर्म पूछा था, क्या था? द नेशनल डिफेंस एकेडमी था। ठीक है, देखिए राजस्थान के इससे पूछा था आपको। देखिए ये मैच ऑफ द फ्लोइंग था, राजस्थान का घूमर था, हरियाणा का पाग था, हिमाचल प्रदेश का जो रागी था ना, ये आपको गलत है। ठीक है, असम का बिहू था। तो ये आपको तीनों सही था, पर ये हिमाचल प्रदेश का जो रागी था ये गलत था। ठीक है, तो ये देख लीजिए। 2025 में पूछा था नोबेल शांति पुरस्कार किससे सम्मानित है? तो सम्मानित किया गया था, मतलब, तो ये जानते ही होंगे, पूरा फेमस था डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये वेनेजुएला की जो थी मरियाना कोरोना मचांडो को मिला था आपको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, ये पूछा गया था। तो वाल्मीकि जो है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या पूछा था, बीसीसीआई द्वारा 2025 में आयोजित नमन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्मृति मंदाना को। किसको? स्मृति मंदाना को। देखिए 2026 में गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया था? राष्ट्रमंडल गेम है। ठीक है, गेम्स नहीं है, राष्ट्रमंडल गेम्स था यहाँ पे, तो सही कर लीजिएगा। तो देखिए वो कहाँ था? तो आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड में था। ठीक है, ग्लासगो सिर्फ दिया हुआ था ऑप्शन में, तो आप लोग ग्लासगो मार लीजिएगा। ठीक है, तो वो सही होता है ग्लासगो। देखिए कौन सा यहाँ पे नोबेल गैस है, ये पूछा गया था, तो नियॉन ऑप्शन में था, तो नियॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए बोला यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करती है तो वो कब तक, मतलब ये प्रधानमंत्री रह सकता है, मतलब उस संदर्भ में रह सकता है? तो हम लोग का ऑप्शन में था उसे 6 महीना के भीतर संसद के किसी भी सदन में निर्वाचित होना होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर शायद बी था, तो बी में सही हो जाएगा। देखिए बिहार में पहले ड्राई पोर्ट ऑफ ड्राई पोर्ट और इंग्लैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? ये आपको पूछा था, तो 21 अक्टूबर 2024 को ये सही हो जाएगा।
ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए, खिलाफत आंदोलन 1928 ये आपको गलत था, मैच ऑफ द फ्लोइंग था ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ये सही है। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। पर ये आपको खिलाफत जो था 1919 में हुआ था, पर ये 1928 दिया था, तो ये गलत हो गया। अंत्योदय योजना के बारे में कौन कथन सही था? तो उसमें वो एक पहला नंबर ही दिया था, तो ये योजना 2000 में चलाई गई थी, तो ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य के साथ नीति आयोग ने विकसित भारत एक्ट द रेट 247 मतलब 2047 के तहत कितने वर्षों के लिए रोड मैप हेतु डाटा को विजन को संग्रहित किया था? कितना वर्षों के लिए? तो 25 वर्ष था, तो 25 वर्ष जो है ना मतलब सही ऑप्शन होगा उसका, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, विदेह के वह कौन से राजा थे जिनके साथ उनके पुरोहित ऋषि गौतम रघुहन ने अग्नि के माध्यम से आर्य संस्कृति का विस्तार किया था? किसके? अग्नि के माध्यम से। तो विद्या माधव था, ठीक है, विद्या माधव था। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन क्या था आपको? विद्या माधव, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रुपया किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो ऑप्शन में था इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भारत में किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये शारदा नदी था। कौन? शारदा नदी। देखिए, अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? शास्त्रीय, ठीक है। तो मराठी एक दिया था, उसमें हिंदी भी था, तो हिंदी उन्दी नहीं होगा, मराठी को दिया गया था, 5 भाषा को दिया गया था, ठीक है, तो इसमें मराठी था। अब देखिए, 1857 की क्रांति में का औपचारिक आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो किस स्थान से हुआ था? तो वो मेरठ से हुआ था, मेरठ से, ठीक है। देखिए, उसमें एक था, अपनी पुस्तक में नारियल और पान का विस्तृत विवरण करने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो इबन बतूता था। इबन बतूता अपने रिहला नामक पुस्तक में ही लिखा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो था जातक, वो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो वो आपको पाली भाषा में लिखा गया था, याद करिएगा। देखिए, एक होनोरियम शब्द दिया था, इसका बोला था हिंदी शब्द क्या होगा होनोरियम का? ठीक है, तब मानदेय दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 में डी में दिया हुआ था शायद, ठीक है। तब मानदेय इसका सही आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसे। देखिए, अब इसमें क्या पूछा? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनन कोशिका 2 या 2 से अधिक संचित कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है? तो इसे हम लोग माइटोसिस कहते हैं या कोशिका विभाजन कहते हैं। ऑप्शन में देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश में माइटोसिस दिया ही होगा कहीं ना कहीं पर, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? इम्पैक्ट सब्सिडी में यूनाइटेड किंगडम की किस श्रेणी में प्रतिष्ठा किंग अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज जीता था? साथ ही वो यूके के प्रधानमंत्री स्टारमर को 2025 के अंत में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये आपको था नवाचार और लिविंग ब्रिज अवार्ड था, वही मिला था उसको, ठीक है। देखिए, रंगराजन समिति 2014 की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए मतलब शेयर प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा था, ठीक है, हल्का यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। प्रति व्यक्ति मासिक आय के आधार पर गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई थी? तो देखिए, यहाँ 1407 रुपया ऑप्शन में था, तो वो सही होगा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में जो है ना SEZ का पूर्ण रूप पूछा था। क्या पूछा था? SEZ का पूर्ण रूप पूछा था। तो SEZ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या पूछा है आपको? देखिए, ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति के से संबंधित में सुपरनोवा का परिकल्पना किसने किया था? तो देखिए, इसका किसने किया था आपको? देखो, इसका ऑप्शन था आपको फ्रेड हॉयल। क्या था? फ्रेड हॉयल एकदम सही ऑप्शन था, आपको जो आंसर मारे फ्रेड हॉयल उसका सही है। देखिए, 2025 में प्रतिष्ठा और स्कॉट होम वाटर प्राइस किससे सम्मानित किया गया है? तो गुंटर बलूच, ये आपको डी नंबर में था, वहाँ पे हम देखे थे, तो गुंटर ब्लूसिल था, तो उसी को मिला था, ठीक है, तो याद रखिएगा। बिल्डिंग एज जस्ट वर्ल्ड एंड द सस्टेनेबल प्लांट, ठीक है, ये एक थीम था अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, तो पूछा था किसका था? जिसमें हम COP29 था, G20 था, तो ये सब था, ठीक है, तो इसमें G20 जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला था कि निम्नलिखित में से फसलों में कौन क्या बोलते हैं विषम है? तो गेहूं था और जौ था, बाजरा था, ये सब था, ये सब खरीफ फसल है, गेहूं और रबी फसल है, तो इसलिए गेहूं आपको सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैर वस्तु सेल मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को सुरक्षित रखती है? तो कौन था? रोम,
ठीक है, रजिस्टर भी था, कैच भी था, तो रैम भी था, तो रॉम आंसर सही हो जाएगा। बिजली बंद होने के बाद भी ये डाटा को सुरक्षित रखती है। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्रांतिकारी मुख्य नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, देखिए एक क्या पूछा था कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना का कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन का, एक में दिया था वायुमंडलीय परिवर्तन, तो अपवर्तन सही आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये एक यदि एक सीधे धारावाहिक चालक में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी बढ़ जाएगी। क्या करेगी, ये भी बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन में था आपको, तो ये आपको सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो था ना फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा नहीं लिखा गया था, तो गुनाहों का देवता था। ठीक है, तो वो ही उसके द्वारा नहीं लिखा गया था। उसके अलावा जो 3 वो था वो सारा लिखे हुए थे वही। देखिए प्रधानमंत्री उषा योजना जो था किससे संबंधित था, तो उच्च शिक्षा से था। ठीक है, किससे, उच्च शिक्षा से था। देखिए मस्तिष्क में CSF का मुख्य कार्य क्या था, देखिए इसका पूरा फुल फॉर्म अभी मतलब ये लोग ऐसे ही लिख के भेजा था। तो CSF का जो था ये मस्तिष्क को भारी झटके को और चोट लगने से सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी में था, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पौधे में ट्रांसलोकेशन या खाद्य पदार्थ के परिवहन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है, तो वो उसमें खाद्य पदार्थ को पता ही आपको फ्लोएम है, तो फ्लोएम हो जाएगा। देखिए सेबी का अध्यक्ष पूछा था सीधा सीधी, तो तुहिनकांत पांडे था सेबी का अध्यक्ष, अभी वही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साबुन बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड था होगा। ठीक है, एस्टर भी दिया होता, बहुत लोग एस्टर मारा था, पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक मोदी नगर पूछ दिया था। ठीक है, कोई फेमस उमस है नहीं, तब भी पूछ दिया आपको मोदी नगर। बहुत लोग मोदी जी का नाम जान के गुजरात मारे होंगे, पर 100% ये गलती है। ये आपको यूपी में है, गाजियाबाद के बगल में है मोदी नगर। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत किस राज्य में आयोजित हुआ था, मतलब पूछ रहा है। तो असम था, त्रिपुरा था, मेघालय था, तो ये आपको असम में हुआ था। ठीक है, सार्वजनिक अधिसूचना शब्द का मतलब है ना, सार्वजनिक अधिसूचना जो है ना शब्द था, उसका बोला था अंग्रेजी क्या होगा, तो क्या होगा, पब्लिक नोटिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पब्लिक नोटिफिकेशन। देखिए तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा राजा प्रथम ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था आपको, राजा राजा प्रथम, तो याद रखना है। देखिए हम यहाँ पे आपको 70+ क्वेश्चन करवा दिए हैं जो मेरे पास आया था। देखिए जिसका जितना सही होगा वो अपना मिला लीजिएगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। ठीक है।